नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे लॉटरी के बारे में। प्रिय दर्शकों, अचानक धन मिल जाए, रातों रात हम माला माल बन जाएं, ये सबकी कामना है। सब चाहते हैं कि हम रातों रात राजा बन जाएं, छप्पड़ फाड़ कर धन मिले। लेकिन ये करेगा कौन? कौन कर सकता है, जरा सोचिए, सिवाय राहु ग्रह का। बताइए। तो आप कहेंगे कोई नहीं सिवाय राहु ग्रह का। जी हां, एक लौता आप समझिए, राहु केतु ही ऐसे हैं जो यह करने में सक्षम हैं। तो आइए चलिए समझते हैं आज लॉटरी से धन लाभ के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, स्पष्ट है कि बात होगी राहु और केतु की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में धन का दो भाव है। धन का भाव दो है, लेकिन दोनों में मार्जिन भर अंतर है। आज हम उस अंतर को भी समझेंगे और धन लाभ के किस प्रकार की स्थिति बनेगी इसे भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, जिसको सेकेंड हाउस कहा जाता है, धन, कुटुंब, मित्र, परिवार आदि का भाव है, वो वाणी का भाव है और धन का भी भाव है। तो उस दूसरे भाव से आपके धन का विचार होगा। और जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है, एकादश भाव है, जो लाभ का भाव है, अब वह लाभ आपका है, आपकी आमदनी है वो। तो आप मुझे बताइए कि आमदनी से जो धन लाभ होगा, क्या वह आपका धन नहीं हुआ? तो आप कहेंगे कि वह भी धन हुआ और हमारा ही धन हुआ। तो धन का दो भाव हो गया, दूसरा और 11वां। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, उस अंतर को समझते चलते हैं और फिर राहु की स्थिति के द्वारा लॉटरी से धन लाभ के बारे में समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है वह हमारा अचल संपत्ति है। उस भाव से जातक की अचल संपत्ति का विचार होगा, आपके अचल संपत्ति का विचार होगा। दूसरी बात, जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है वह आपका पैतृक धन है, या फिर वह आपका वह धन है जो आप संचित कर चुके हैं, जिसका आप संचय कर चुके हैं, सेविंग कर चुके हैं। तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव किस प्रकार का धन है। तो आप सबसे पहले नोट करिए कि वह आपका अचल संपत्ति है, चल नहीं, अचल, यानी उससे आप स्पष्ट हैं कि हमारे पास कितना धन है, अवेलेबल। दूसरा है वह पैतृक धन है, पूर्वजों की जो धन संपत्ति है वह धन संपत्ति है, उसके बारे में बताने वाला भाव है। और तीसरा है जो आप अपना आय वाला धन सेविंग कर लेंगे, संचित कर लेंगे, जिसका संचय कर लेंगे, वह आपका आय से धन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस धन का विचार जन्म कुंडली के दूसरे भाव से किया जाएगा। और यदि एकादश भाव से जो विचार होगा वह इतना विचार होता है कि किस प्रकार की आपकी आमदनी होगी, किस प्रकार का आय होगा आपका। जो आएगा वह भी धन होगा, लेकिन आएगा कितना, या ऐसा भी तो हो सकता है कभी ज्यादा आए, कभी कम आए, कभी आए ना, कभी धन आने के लिए आपको संघर्ष करना पड़े, कभी सुगमता से आ जाए। तो यहां इतनी सारी स्थितियां हैं। तो एक आने वाला धन और एक संचित धन, दोनों में कुछ अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। आपकी एक सैलरी आ चुकी है और वह आप संचित करके रख दिए हैं, आपको वह पता है। अब दूसरी सैलरी कब आएगी, कितना आएगी, यह थोड़ा सा जरूर मतलब अस्पष्ट रहता है थोड़ा सा। हालांकि मान लीजिए गवर्नमेंट वालों को कुछ कम होगा तो प्राइवेट वालों को तो ज्यादा इस तरह की स्थिति बनती है। तो कहीं ना कहीं जो आमदनी है, मान लीजिए जो व्यापारी हैं
उनका जो संचित धन है वह तो उन्हें पता है, लेकिन जो आय वाला धन है वो कितना आएगा, कितनी बिक्री होगी, शेयर बढ़ेगा या घटेगा, पता है क्या? नहीं। तो इतना ही अंतर है दूसरे भाव और एकादश भाव में। लेकिन अब आपको लॉटरी के बारे में बताएं तो राहु का दूसरे भाव से या 11वें भाव से किसी से भी संबंध बन जाए तो आपको अवश्य धन लाभ होगा। अब ये लॉटरी से धन लाभ क्यों कराएगा राहु? क्योंकि जो राहु है वह अकस्मात घटित होने वाले घटनाओं का कारक है। अनायास, अचानक, एकाएक कोई भी घटना घटित करा देता है। लॉटरी भी उसमें से एक है। अचानक धन लाभ के योग बनाएगा। तो जब राहु जन्म कुंडली के दूसरे भाव से संबंध बनाए या जन्म कुंडली के एकादश भाव से संबंध बनाए तो जातक को अचानक, अनायास, एकाएक धन लाभ के भी योग बनते हैं। अब इसके साथ साथ आप यह भी समझते चलें कि प्रिय दर्शकों, हर एक चीज का दो पहलू होता है। राहु अचानक घटित होने वाले घटनाओं का कारक है, तो अचानक धन लाभ कराएगा तो अचानक धन हानि भी करा सकता है। लॉटरी आप खेलेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि अचानक धन लाभ होगा ही होगा, हानि भी हो सकता है। इसी में से जुआ भी है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये सब जो है राहु का ही प्रभाव आता है इन पर। राहु इन सब विषयों का कारकत्व राहु के पास है। तो लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि से धन लाभ भी हो सकता है और धन हानि भी हो सकता है। तो राहु जब दूसरे और एकादश भाव से संबंध बनाए, यानी कि उसी भाव में बैठा हो या उस भाव के मालिक के साथ बैठा हो या राहु उस भाव पर दृष्टि रख रहा हो, जैसे जन्म कुंडली के पंचम भाव में जब राहु बैठेगा तो एकादश पर भी दृष्टि होगा और 7, 8, 9, और मान लीजिए जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेगा तो यहां से पंचम दृष्टि आय पर होगा। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठेगा तो नवम दृष्टि लाभ पर होगा। तो तीसरे, पांचवें और सातवें भाव में बैठकर राहु लाभ को देखेगा या लाभ भाव में ही राहु बैठा हो। इसी प्रकार राहु दूसरे भाव में बैठा हो या जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठा हो या जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो या जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठा हो, इन भावों में भी बैठकर राहु का संबंध जन्म कुंडली के दूसरे भाव से या जन्म कुंडली के एकादश भाव से बनता है, या एकादशेश या द्वितीयेश से राहु का संबंध बने। अब आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं, नहीं तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि लॉटरी से धन लाभ होगा या धन हानि। तो राहु यदि आपके जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में बना हो, योग कारक अवस्था में बना हो, तो आपको लॉटरी से अवश्य लाभ दिला देगा। और यदि अयोग कारक हो, योग कारक नहीं हो, अशुभ अवस्था में हो, तो आप समझिए कि आपको लॉटरी से हानि का भी योग बन सकता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।